Hello student, today we will discuss class 10. Next topic, reaction of metal carbonate and metal hydrogen carbonate. Last video we will discuss testing of hydrogen gas. आपको लास्ट वीडियो में ये बताया गया कि किसी भी जब कोई मेटल, आपका सिंपल सा बोला गया था, जब कोई मेटल एसिड या बेस से रिएक्ट करता है तो आपको जो है पता था कि वहाँ पे साल्ट और जो है आपको क्या हाइड्रोजन गैस जो है निकलता हुआ मिल रहा था। जैसे कोई भी एसिड आपने लिया था, जैसे कि हमने लिया था मीन्स जिंक लिया था, जिंक को जो है H2SO4 से जब रिएक्ट कराया था तो आपको जो है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हुए दिखा हुआ था। तो उसका टेस्टिंग जब हमने किया तो हमने जो है एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है कुछ सल्फ्यूरिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड में हमने ग्रेजुएटेड जिंक मेटल डाला और फिर देखा कि उसमें से जो है कुछ गैस निकल रहे हैं। फिर उसको हमने डिलीवरी सिस्टम के थ्रू एक जो है सॉपी सोल्यूशन में डाला तो उस सॉपी सोल्यूशन से देखा बबल निकलने लगे और उस बबल के पास हमने कैंडल लेके गया तो कैंडल जो है पॉप साउंड की आवाज़ में जो है फटने लगा। तो इससे ये कंफर्म हुआ कि हाइड्रोजन गैस जो है क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो हाइड्रोजन गैस निकलने का एक प्रूफ आपको दिया गया कि जब भी जो है कोई मेटल एसिड या बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस वहां पे आपको निकलता हुआ मिलता है। अब जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब जो है इसको हम जानेंगे किस तरीके से। तो देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। When an acid react with metal carbonate or metal hydrogen carbonate, then formation of salt. अब यहाँ पे जो है then formation of salt, carbon dioxide gas and water are क्या produced। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि जब जो है कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन होगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या वाटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, ये चीजें जो है आपको मिलेंगी। अब कार्बोनेट का मतलब आप जानते हैं, कार्बोनेट का मतलब ही होता है कि क्या CO3। तो CO3 के साथ अगर कोई मेटल है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, जिंक कार्बोनेट हो गया, तो यही कहा जा रहा है कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। मेटल हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये कार्बोनेट हो गया। तो इसी तरीके से बताया जा रहा है कि कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो आपको जो है क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये रिएक्ट हुआ एसिड से तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस वाटर। अब आइए हम इसी को एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अभी मैंने बोला कि जहां पे CO3 होता है वो आपका कार्बोनेट होता है, तो वो जो है कार्बोनेट के साथ क्या अटैच्ड है भाई, मेटल। तो इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट को आपने डायलूट HCl आपको पता है एसिड है, तो मेटल कार्बोनेट को एसिड से जब रिएक्ट किया आपने तो क्या मिला, ये सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है और ये वाटर। तो देख रहा है आपको कि जब जो है मेटल कार्बोनेट क्या एसिड के साथ रिएक्ट किया तो आपको जो है फॉर्मेशन में प्रोडक्ट में मिला सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये वाटर। अब हम बात करेंगे कि जो है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करेगा तब भी जो है आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा भाई, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर। तो आइए एग्जांपल समझते हैं। ये जो है हमने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मींस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को डायलूट क्या एसिड से रिएक्ट किया तो आपको मिला सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर। अब जो है दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने जो है किससे, एसिड से रिएक्ट कराया, सल्फ्यूरिक एसिड आपका एसिड ही है, सल्फ्यूरिक एसिड से आपने रिएक्ट कराया तो ये आपको क्या मिला, कैल्शियम सल्फेट। यहाँ हमने नाम भी लिख दिया है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस ये वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आप कहीं भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर जो है आपने यहाँ वाटर पहले लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाद में भी लिखा। इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको भी इधर लिख सकते हैं, तो इसमें आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे वाटर को आप इधर लिखें चाहे इधर लिखें, तो बात ये एक ही है।
अब जो है जैसे हमने लिखा सोडियम कार्बोनेट को हमने H2SO4 से मीन्स एसिड से रिएक्ट कराया, तब देखिए ये सोडियम सल्फेट बना, ये आपका जो है वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे निकल रहा है। इस तरीके से ये प्रूफ होता है कि जब भी जो है कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो आपका प्रोडक्ट साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको मिलता है। नोट, अब ये बात आप याद रखेंगे, नोट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीन्स बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेस कभी भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता है, ये आप हमेशा बताएंगे कि अब जो है इसका रीजन यही है कि आप जो है सिंपल सा यही बात है कि जो बेस होता है वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता है। अब जो है जिस तरीके से हमने टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस देखा था, अब वही चीज यहाँ हम देखेंगे टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन CO2। तो टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे जानेंगे कि कोई जो है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको मिल जाए, तो उसी का आप टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। भाई कई जगहों पे ये पूछा जाता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन पास्ड थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बोलते हैं लाइम वाटर। तो आपसे बोला जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन पास्ड थ्रू लाइम वाटर मेक इट मिल्की, मेक इट मिल्की। इफ एक्सिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर द मिल्कनेस डिसअपियर टू गिव अ क्लियर सॉल्यूशन। कहा जा रहा है कि जब आप लाइम वाटर में क्या डाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं, लाइम वाटर में आप कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप कर रहे हैं, तो ये आपका बना दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पे आपको वाटर मिल रहा है, और ये जो है जो इसका मिल्कनेस है वो क्या होता जा रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट में चेंज होता जा रहा है। व्हाइट प्रेसिपिटेट मीन्स व्हाइट कलर का PPT दे रहा है, ठीक है। अब फिर इसी में इस सोल्यूशन में जो कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिला है, इसी में एक्सिस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब आप मिक्सअप कर रहे हैं तो ये जो है आपको मिल रहा है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये जो सोल्यूशन मिल्कनेस था, मिल्क वाला पूरा मिल्कनेस जो है डिसअपियर हो गया, मीन्स गायब हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपको क्लियर सोल्यूशन मिल गया। इस तरीके से प्रूफ होता है कि जो है यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। तो ये इस रिएक्शन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर रहे हैं, तो ये जो है जो इसका लाइम वाटर है ये जो है बिल्कुल व्हाइट PPT कलर का दे रहा है। अब इसी व्हाइट PPT में, इसी कैल्शियम कार्बोनेट में आप और एक्सिस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप कर रहे हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जा रहा है और ये क्लियर सॉल्यूशन आपका एकदम हो जा रहा है। मीन्स इसमें से जो भी व्हाइट कलर का PPT था वो पूरी तरीके से गायब हो गया, मीन्स सोल्यूशन आपका पूरा तरीके से क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपका टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, और ये जो है आपने देखा कि किस तरीके से रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट केवल व केवल एसिड से ही रिएक्ट करता है, बेस से रिएक्ट नहीं करता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।